वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा जो बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा कराई जा रही थी, वो आज समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, उसका आज लास्ट प्रश्न पत्र था आईसीटी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी BD 108, जिसकी आंसर की आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग मिला लीजिए किसका कितना सही है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कल, आज तो नहीं, कल मैं कॉमर्स का और आपका मैथ का आंसर कीज भी इस पे डाल दूंगा इसी टाइम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? तो ये था अक्षय। आईसीटी के प्रयोग ने आसान बनाया है अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। तो दोनों ही सही हैं। निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो एप्पल नहीं होगा, बाकी मूडल और गूगल क्लासरूम और एडमोडो, ये तीनों ही हैं। आईसीटी का क्या अर्थ है? तो आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? तो कंप्यूटर होगा। निम्न में से कौन सी ए निम्नलिखित में कौन सी AI का प्रकार है? ड्रिल अभ्यास, ट्यूटोरियल और समस्या समाधान, ये सभी राइट आंसर होंगे। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAL का अर्थ है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हैं तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर। CMI से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। ईमेल क्या है? तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट का संबंध है एक निजी नेटवर्क है, एक बंद नेटवर्क है और व्यापारिक संगठन या कंपनी का नेटवर्क है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल। मूडल का संबंध है LMS है, आवासीय अधिगम में व्यक्तिगत अधिगम। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब 2.0 में सम्मिलित है विकी, ब्लॉग और सोशल नेटवर्किंग साइट। ये सारे ही आते हैं वेब 2.0 में। मूक का क्या अर्थ है? तो मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए इसके। निम्न में से कौन सा स्लाइड शो प्रस्तुत करता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्रस्तुत करते हैं। मूल्यांकन से ज्ञात होता है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास। उपरोक्त सभी राइट आंसर। URL का अर्थ है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी होता है, दोनों ही हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दिया तो इसी को राइट करते हैं। .edu, जहाँ भी .edu बहुत सिंपल था। edu लिखा है तो एजुकेशन, तो शैक्षिक वेबसाइट है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है। तकनीकी के प्रमुख घटक हैं तो 5 घटक हैं। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना और छात्र गुणों का विश्लेषण करना। दोनों सही हैं। तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं तो प्रयुक्त तीनों हैं, व्यवहार अनुदेशन और शिक्षण तकनीकी। व्यवहार अपने स्वयं में है, सापेक्ष और निरपेक्ष चर दोनों ही होंगे राइट आंसर। कंप्यूटर अधिगम आधारित अधिगम से संबंधित है तो रेखीय, साखी और मैथमेटिक, उपरोक्त तीनों ही सही हैं। लैन, मैन, वैन, ये क्या है? तो ये नेटवर्क के प्रकार हैं। मल्टीमीडिया प्रभावी शिक्षण होता है, प्रभावी चित्रण संप्रेषण, तीनों ही सही हैं। कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है संबंधित तकनीकी और स्वतंत्र तकनीकी, दोनों ही सही हैं। मृदु शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीकी कहा है सिल्वरमैन ने। प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। मृदु शिल्प उपागम का आधार है मनोवैज्ञानिक। कंप्यूटर अपराध से संबंधित है चोरी, धोखाधड़ी और साहित्य चोरी। उपरोक्त सभी राइट आंसर। काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है।
कहीं जाने आने जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। दिव्यांगों के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। अन्य व्यवसाय करना आसान है, ये भी सही है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, ये गलत है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास तभी हो सकता है जब आप क्लासरूम में हो, ऑनलाइन नहीं। डीबीएमएस का पूर्ण रूप है डेटाबेस मैनेजिंग सिस्टम। शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है। क्रियाओं में सहयोग व समानता और शैक्षिक अवसरों की समानता, दोनों ही राइट आंसर होंगे। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो होती हैं। ईमेल का मुख्य लाभ है तीव्र गति होती है, कम लागत आती है और रिकॉर्ड कीपिंग भी होते हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर। डिजिटल संसाधन है ई बुक्स, डीवीडी, सीडी और ई अनवर्ग स्लाइड, तो ये सभी सही हैं। लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने, तो एडगर डेल। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं ई टीवी, एजुकेशन टीवी। आईसीटी उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक प्रशासन और कक्षा शिक्षण सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, तो डीएसएल, डायल अप और केबल हैं, उपग्रह नहीं है। कंप्यूटर्स के मध्य डेटा के आदान प्रदान संबंधी नियम को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। मूक का मुख्य कार्य है कोर्स पाठ्यक्रम का निर्माण करना। वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा, तो टिमोरिली ने। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी उपयोगी है, शिक्षण विधि उन्नयन, पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशासन, उपरोक्त सभी में। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, तो यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट एक समूह है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। एचटीएमएल का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज। इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई, तो ये आपका 15 अगस्त 1996 दिया है। 15 अगस्त 1995 को हुई थी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा राइट। 15 अगस्त 1995 को हुई थी। केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1984, 1984। शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है, तो ये विज्ञान है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है, एनसीईआरटी और एचआरडी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ये, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। यूजीसी का पता नहीं है लेकिन दोनों के अंतर्गत काम करता है, तो ये उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। MOOC यानी मूक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑनलाइन स्टडी कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। शिक्षण एवं अधिगम्य प्रौद्योगिकी के नाम, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं, संसाधनों की कमियां हैं, आईसीटी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, तो ये उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है, तो ये फायर से संबंधित नहीं है, सर्वर से संबंधित है, नेटवर्क से संबंधित है और व्यक्तिगत कंप्यूटर से संबंधित है। शिक्षण में आईसीटी के क्या लाभ हैं, तो लागत प्रभावशीलता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इजी टू अपडेट, इफेक्टिवली मैनेजेबल, उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूक क्या है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक से क्वेश्चन बहुत आए हैं। मूक और मूडल ये दोनों ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूडल तो नहीं आया इसमें, मूक आया है। सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं, तो समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान की चोरी, उपरोक्त सभी राइट आंसर। स्वयं क्या है, स्वयं है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है, तो ये फेसबुक नहीं है क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थापित होती है, तो मदरबोर्ड में लगता है रैम। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इंस्टाग्राम नहीं है वेब ब्राउज़र, बाकी मोजिला, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र हैं। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग है। यूआरएल क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है, तो ये ज्ञान भारती।
वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? तो HTML फाइल्स का, ये भी रिपीट हो गया है। 1 GB के और कौन सा है? तो 1024 MB। ICT किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक, छात्र और दिव्यांग छात्र सभी के लिए उपयोगी है। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं मैथ और कॉमर्स के साथ।